दोस्तों, शायद सच ही कहते हैं कि किसी भी इंसान के बारे में उसको देखकर या फिर उसके बारे में जानकर उसे समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हमारे आसपास हो जाती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का केस जब आप पूरा जानेंगे तो आप भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे। केरला की कोच्चि में रहने वाली पद्मम नाम की एक महिला जिसकी उम्र 52 साल थी, वह लॉटरी की टिकट बेचा करती थी। पद्मम 26 सितंबर 2022 को अचानक गायब हो जाती है और इससे पहले इसी तरह से कोच्चि की ही रहने वाली रोजली नाम की एक महिला जिसकी उम्र 49 साल थी, वह भी लॉटरी की टिकट ही बेचा करती थी। वह भी अचानक 6 जून 2022 में ही गायब हो गई थी। क्या इन दोनों केस का कोई कनेक्शन था या फिर यह दोनों केस अलग अलग थे? यकीन मानिए, इन दोनों केस की सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अगर आपको यह वीडियो और यह कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, केरल के पथनमथिट्टा में एलेंथूर नाम की एक जगह है। इसी एलेंथूर गांव में एक परिवार रहा करता है। यह परिवार बेहद मशहूर परिवार है। परिवार के मुखिया भगवल सिंह हैं। भगवल सिंह के पिता वासुदेव का मसाज यानी थेरेपी का बिजनेस होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह गॉड गिफ्टेड हुनर था। जिसके भी शरीर में किसी तरह का कोई दर्द या परेशानी होती थी तो वासुदेव के पास लोग आते थे और उनकी थेरेपी से ठीक हो जाते थे। पिता के जमाने से यह विरासत चली आ रही थी तो वासुदेव के बाद भगवल सिंह ने इसी बिजनेस को आगे बढ़ाया। भगवल सिंह के हाथ में भी हुनर था। जो भी उनके पास किसी तरह का दर्द लेकर आता वह ठीक होकर ही जाता था। भगवल सिंह की शादी शोभा नाम की एक लड़की से होती है, लेकिन भगवल सिंह और शोभा के विचार बहुत अलग थे। इसलिए थोड़े ही वक्त के बाद शोभा और भगवल सिंह का डाइवोर्स हो गया। इन दोनों से एक बेटी थी जो कि इस वक्त अभी दुबई में जॉब कर रही है। शोभा से डाइवोर्स लेने के बाद भगवल सिंह ने लैला नाम की एक दूसरी महिला से शादी की। लैला और भगवल सिंह का एक बेटा हुआ जो कि इस वक्त दुबई में सेटल्ड है। अब यहाँ एलेंथूर में सिर्फ भगवल सिंह अपनी पत्नी लैला सिंह के साथ रहते थे। भगवल सिंह अपने थेरेपी की वजह से इस तरह से फेमस थे कि अगर कोई किसी और शहर का इंसान अपनी किसी परेशानी को लेकर एलेंथूर गांव के आसपास किसी टैक्सी, ऑटो या रिक्शा चालक से अगर बात करता और सिर्फ भगवल सिंह का नाम बता देता तो वह ड्राइवर भगवल सिंह के घर पर उस इंसान को छोड़ कर आता था। उसे एड्रेस बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवल सिंह किस हद तक फेमस इंसान थे। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी 26 सितंबर 2022 को पद्मम नाम की महिला कोच्चि के धर्मपुरी से अचानक गायब हो जाती है। पद्मम जो कि अचानक गायब हुई थी, उनकी एक बेटी उत्तर प्रदेश में टीचर है। वह रोज अपनी माँ से फोन पर बात करती थी, लेकिन इधर 2 दिन से वह अपनी माँ को कॉल करती थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। 26 सितंबर को भी पद्मम की बेटी ने पूरे दिन और रात पद्मम को कॉल किया लेकिन पद्मम ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो बेटी को चिंता हुई कि कहीं माँ के साथ कोई घटना न घट गई हो और वह यूपी से अपने घर पर धर्मपुरी पहुँचती है। वहाँ देखा तो घर के बाहर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि 2 दिन से पद्मम अपने घर नहीं आई थी। रिश्तेदारों और जानने वालों से पद्मम की बेटी ने पद्मम के बारे में पता किया लेकिन पद्मम का कहीं भी पता नहीं चला। तो पद्मम की बेटी ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने पद्मम के मोबाइल को खंगाला तो पता चला कि 26 सितंबर 2022 को जिस दिन पद्मम गायब हुई थी उस दिन एक नंबर पर लास्ट कॉल की गई थी और इस कॉल पर काफी लंबी बातचीत हुई थी। पुलिस ने डिटेल्स निकाली तो पता चला कि यह नंबर किसी सफी के नाम पर रजिस्टर्ड है जो एर्नाकुलम का रहने वाला है और सफी का एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। पुलिस सफी के रेस्टोरेंट पहुंची और उससे पूछताछ करने लगी। पहले तो सफी ने पद्मम को जानने से इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने पर सफी ने जो कहानी पुलिस को बताई उसको सुनकर एक बार को पुलिस भी हैरान रह गई। इसके बाद इस क्राइम के बारे में जिसने भी सुना वह दंग रह गया। अंधविश्वास से उपजी यह कहानी बेहद खौफनाक है। पुलिस ने सफी से पूछताछ की तो पद्मम के अलावा रोजली नाम की महिला जो कि 6 जून 2022 को गायब हो गई थी उसके बारे में भी पुलिस को पता चला। रोजली कोच्चि के ही एक जगह कलाड़ी में रहती थी। इसकी उम्र 49 साल थी और यह भी लॉटरी की टिकट बेचा करती थी। जब पुलिस ने सफी से सख्ती से पूछताछ की तो सफी ने पद्मम और रोजली दोनों के गायब होने की पूरी कहानी पुलिस को बताई और यह कहानी जाकर खत्म होती है भगवल सिंह और लैला सिंह पर जो मशहूर थेरेपिस्ट थे। भगवल सिंह की सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स थे। 2022 में इंडिया में कोरोना था जिसकी वजह से भगवल सिंह ने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बना रखे थे। सोशल मीडिया पर भगवल सिंह के फॉलोअर की
तादाद बहुत ज्यादा थी। इसी तरह से सफी ने भी सोशल मीडिया पर अपना एक फेक प्रोफाइल बना रखा था श्रीदेवी के नाम से, और सफी ने उस प्रोफाइल में ब्लैक मैजिक यानी काले जादू की बात की थी। सफी अपनी उस फेक प्रोफाइल पर लोगों को बताता कि बहुत सारी समस्याओं का हल काले जादू यानी कि ब्लैक मैजिक से भी निकाला जा सकता है। अजीब बात यह थी कि काफी ज्यादा लोग सफी के इस फेक प्रोफाइल से जुड़े हुए थे, और इसी तरह से भगवत सिंह और लैला सिंह भी सफी के इस फेक प्रोफाइल श्रीदेवी के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ जाते हैं। सफी ने देखा कि भगवत सिंह बहुत फेमस इंसान है, और फिर सफी ने भगवत सिंह से पहले सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती की, बातचीत की, और फिर जब थोड़ी दोस्ती आगे बढ़ी तो वह भगवत सिंह से पर्सनली मिला। कुछ वक्त के बाद भगवत सिंह और सफी में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर भगवत सिंह सफी को अपने घर ले गए। सफी की मुलाकात भगवत सिंह के घर पर उनकी पत्नी लैला सिंह से होती है। भगवत सिंह के घर पर भगवत सिंह, लैला सिंह और सफी बातचीत कर रहे थे, तो तभी सफी ने बताया कि मुझे काले जादू की बहुत अच्छी विद्या आती है और इससे इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी हैसियत को बदला जा सकता है, बहुत सारा सुख और पैसा पाया जा सकता है। भगवत सिंह ने कहा कि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई खास पैसा नहीं बना पाए हैं, हमें भी अमीर बनना है। तो सफी ने कहा कि अगर आप पैसों की बारिश चाहते हैं तो मैं जो कहूँ आपको वैसा ही करना पड़ेगा। भगवत सिंह तैयार हो गए। सफी ने कहा कि हमें इसके लिए काले जादू में इंसानों की बलि देनी होगी कुछ खास मौके पर, और भगवत सिंह जो कि एक एजुकेटेड इंसान थे, थेरेपिस्ट थे, पता नहीं कैसे सफी के बातों में आ गए और पैसे के लालच में उन्होंने सफी से इंसानी बलि देने के लिए कह दिया। अब यहाँ से सफी के साजिश की पहली कड़ी शुरू होती है। उसने कह तो दिया कि इंसानों की बलि देनी हो, लेकिन कैसे और किसकी बलि दी जाए यह अब तक क्लियर नहीं था। सफी का रेस्टोरेंट था जहाँ पर ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग खाना खाने आते थे। फिर सफी ने उनमें से देखा कि कौन है जो बहुत गरीब है, और सफी के रेस्टोरेंट में उसका हिसाब किताब उधारी पर चलता है। इत्तेफाक से जून में सफी की नजर रोजली पर पड़ी जो 49 साल की थी। रोजली अक्सर सफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने आती थी और उसका हिसाब किताब उसके रेस्टोरेंट में उधारी पर ही चलता था। फिर सफी ने रोजली का पीछा किया, उसका पता किया कि उसके आसपास कौन रहता है, वह किसके साथ रहती है, कहाँ आती जाती है, किससे मिलती है। जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि रोजली के आगे पीछे कोई नहीं है, वह अकेली रहती है, इसके बाद उसने एक दिन रोजली से बात की और कहा कि अगर तुम्हें एक साथ बहुत सारा पैसा कमाना है तो तुम्हें एक पोर्न फिल्म यानी कि अश्लील फिल्म में काम करना पड़ेगा। रोजली को शायद पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह तैयार हो गई। सफी ने उससे कहा कि हम तुम्हें बताएंगे कि शूटिंग कब और कहाँ है, और उधर भगवत सिंह से सफी ने कहा कि पहली मानव बलि की तैयारी करो, बलि के लिए जो शिकार है वह मिल गया है। फिर रोजली को झूठी पोर्न फिल्म की शूटिंग और बदले में 10 लाख रुपए का लालच देकर सफी रोजली को भगवत सिंह के घर एलेंथूर ले गया। भगवत सिंह के घर में जाने के बाद रोजली को पीने के लिए पानी दिया और उस पानी में नशीली दवा पहले से मिला रखी थी, जिसके पीने के बाद रोजली बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। फिर सफी और लैला ने मिलकर रोजली को टॉर्चर किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कई वार किए, उसके ब्रेस्ट को काट दिए और लास्ट में उसका गला काट दिया। फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और मानव बलि के लिए बकायदा जो पूजा पाठ किया जाता है उसने वो सारा पूजा पाठ वहाँ पर करवाया। और कहते हैं कि रोजली के शरीर के मांस के कुछ टुकड़े इन तीनों ने खाया भी था। बाकी बॉडी पार्ट्स को भगवत सिंह के घर के पिछले हिस्से में ढेर सारा नमक डालकर दफना दिया ताकि जल्द से जल्द बॉडी गलकर खत्म हो जाए और किसी को शक न हो। वक्त बीता, बलि दे दी गई, लेकिन भगवत सिंह के घर पर पैसे अब भी नहीं आए थे। तो सफी ने भगवत सिंह और लैला सिंह से कहा कि हारना नहीं है, अभी तो हमने पहली बलि दी है, अभी हमें और भी कई बलि देनी है। इस तरह 3 महीने निकल गए। रोजली के आगे पीछे कोई नहीं था, ना ही रोजली का कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई जानने वाला, जिसकी वजह से रोजली के बारे में किसी ने कुछ पता नहीं किया। यह सब देखकर सफी, भगवत सिंह और लैला सिंह का हौसला और बढ़ गया कि कत्ल तो कर दिया लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो लगा कि अब हम पकड़े नहीं जाएंगे। अब सफी दूसरे मानव बलि की तैयारी करने के लिए भगवत सिंह को कहता है। इत्तेफाक से पद्मम भी सफी के ही रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती थी। सफी ने पद्मम को देखा, उसके बारे में भी पता किया। जब उसे यकीन हो गया कि रोजली की तरफ पद्मम के भी आगे पीछे रहने वाला कोई नहीं है, तो उसने 25 सितंबर को पद्मम को भी पोर्न फिल्म और 10 लाख रुपए
का लालच दिया और 26 सितंबर को पद्मम को लेकर भगवल सिंह के घर एलेंथूर पहुंचा। वहीं सारी चीजें पद्मम के साथ भी की जो उन तीनों ने रोजली के साथ किया था। फिर उसे भी भगवल सिंह के घर के पिछले हिस्से में नमक के साथ दफना दिया गया। मानव बलि का काम करके सफी वापस अपने घर आ गया। कुछ वक्त बीता लेकिन पैसों की बारिश अभी भी भगवल सिंह और लैला सिंह के यहाँ नहीं हुई थी। तीनों सोच ही रहे थे कि अब क्या होगा। उधर सफी अभी भी भगवल सिंह और लैला सिंह से यही कह रहा था कि पैसे बहुत आएंगे, आप लोग चिंता नहीं करिए। और फिर 26 सितंबर 2022 को जब पद्मम से पद्मम की बेटी की बात नहीं हुई तो वह कोच्चि पहुंची और अपने मां के न मिलने पर पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाया। तब जाकर पद्मम और रोजली के गायब होने और उनके मर्डर का सच सामने आया। पुलिस ने भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला को भी गिरफ्तार किया। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर मिस्टर CH नागाराजू ने मीडिया को बताया कि सफी, भगवल सिंह और लैला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, यानी कि अपनी स्टेटमेंट दे दी है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि उन तीनों ने यह बात भी एक्सेप्ट कर ली है कि रोजली के शरीर के मांस के कुछ हिस्सों को उन तीनों ने खाया भी था, इसी तंत्र मंत्र और काले जादू के नाम पर। इन तीनों को अदालत में पेश किया गया और तीनों को 26 अक्टूबर 2022 तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इन तीनों की बताई हुई जगहों पर पुलिस ने खुदाई करवाई तो रोजली और पद्मम के लाश के छोटे छोटे टुकड़े पुलिस ने बरामद किए। उस इलाके के लोग अभी भी सदमे में हैं, क्योंकि भगवल जैसे पढ़े लिखे मशहूर थेरेपिस्ट इस तरह के नामचीन इंसान का इस तरह का मानव बलि देना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। पुलिस कमिश्नर मिस्टर नागाराजू ने बताया कि केरल में सफी के खिलाफ कम से कम 10 मामले पहले से ही दर्ज हैं। केरल की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सफी नहीं गया होगा। क्राइम सफी का पेशा है। उसे औरतों को स्टॉक करना पसंद है। वह कई सालों से कई महिलाओं को पहले भी मार चुका है। उसे औरतों को टॉर्चर करना बेहद पसंद है। 26 सितंबर 2022 के एक साल पहले ही सफी जेल से रिहा हुआ था। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सफी का प्लान भगवल सिंह को भी खत्म करने का था। वह भगवल सिंह को मारकर लैला के साथ रहना चाहता था। अब तक की अपडेट के मुताबिक इस केस का फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन अदालत ने सफी को इन सब का मास्टरमाइंड बताया है और यह तीनों यानी कि भगवल सिंह, लैला सिंह और सफी जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो और यह कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको इस तरह की स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।